नहीं रहे बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी। कल रात 11 बजे जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में हुआ निधन। 69 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। गायक बप्पी लाहिड़ी अपनी अलग आवाज के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में पॉप म्यूजिक लाने का श्रेय बप्पी दा को ही जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविदास जयंती के अवसर पर वाराणसी के रविदास मंदिर में दर्शन किए। यूपी के करहल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, अखिलेश ने हार के डर से अपने पालतू गुंडों से हमला करवाया। मेरे ऊपर तो लाठी डंडे और पत्थर से हुआ है और पीछे एक फायर की आवाज आई जो संजय शर्मा को एम करके था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के, जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, प्रत्याशी के साथ साथ उनके ऊपर हमला कर दिया। यूपी के सुहेलदेव भारतीय पार्टी ने बीजेपी पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। शिवपुरी सीट क्षेत्र में हुआ हंगामा। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। ये योगी जी ने भेजा था। हमारी हत्या कराना चाहता है योगी, क्योंकि योगी को तकलीफ है कि इन्होंने पिछड़ों का आरक्षण लूटा। उसका खुलासा हमने बार बार आप लोगों के माध्यम से बराबर करता रहा। करनी वैसी भरनी। ओम प्रकाश राजभर जब लगातार विवादित बयान देने का काम करते हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ इस प्रकार के प्रदर्शन होंगे। यूपी में औरैया की रैली से अखिलेश यादव और मायावती पर बरसे अमित शाह। कहा, मायावती ने गरीबों के लिए नहीं किया काम। एसपी सरकार में बस कट्टे और गोली बनते थे। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और छर्रे बनते थे या नहीं बनते थे? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ गोली की जगह गोले बनने लगे हैं, जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। यूपी की रैली में सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना। बोले, अखिलेश की सरकार ने तो अपने राज्य में जन्माष्टमी के जश्न पर ही रोक लगा दी थी। समाजवादी पार्टी ने तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर भी रोक लगा दी थी। प्रचार में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, 2 चरणों में हार के डर से बीजेपी के नेताओं की भाषा बदली। धुआं उड़ाने वाले धुआं हो गए। लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है, उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। वाराणसी में सीट बंटवारे पर अपना दल और बीजेपी के बीच बन गई बात। रोहिनिया सीट से अपना दल और सेवापुरी सीट से बीजेपी लड़ेगी चुनाव। करहल में अपने जेठ अखिलेश के खिलाफ प्रचार करने को तैयार है छोटी बहू अपर्णा। बस बीजेपी आलाकमान के आदेश का इंतजार। क्या आप जा रही हैं करहल, उस सीट पर जहां पर अखिलेश चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार करेंगी बीजेपी का? पार्टी जहां भी मुझे भेजेगी, मैं पहले भी कह चुकी हूं, वहां अपर्णा यादव जाएगी। वाराणसी में मोदी सरकार के खिलाफ प्रचार में पर्चे बांटेंगे किसान संगठन। मेरठ से बनारस तक मुहिम में बीजेपी को वोट न देने की करेंगे अपील। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी छोड़ी। एबीपी न्यूज से बोले, कांग्रेस अब पहले जैसी पार्टी नहीं रही। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल मोगा, बस्सी पठाना और फतेहगढ़ साहिब में चुनाव प्रचार करेंगे। पंजाब की सभी 117 सीटों पर 20 फरवरी को होना है मतदान। पंजाब में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा आरोप। कहा, आम आदमी पार्टी के नेताओं के रिश्ते आतंकियों से हैं। हमारे जो नेता हैं वो आतंकवादी के घर में आपको कभी नहीं मिलेंगे, हो ही नहीं सकता। झाड़ू के नेता जरूर आपको आतंकवादी के घर में मिल सकते हैं, मगर कांग्रेस का नेता आपको कभी नहीं मिल सकता।
पंजाब की रैली में मोदी और केजरीवाल पर बरसे राहुल गांधी, कहा बीजेपी और केजरीवाल की सोच एक जैसी, गुजरात का मॉडल दिल्ली आ गया है। पंजाब के रूपनगर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम चन्नी के समर्थन में रोड शो किया। ट्रैक्टर पर सवार हुए दोनों नेता। पंजाब में प्रियंका गांधी बोली, मोदी और केजरीवाल दोनों बड़े मियां और छोटे मियां जैसे। एक कहते हैं कि बड़ा विकास करेंगे, रोजगार देंगे, कुछ नहीं किया, कोई रोजगार नहीं दिया, रोजगार घटे हैं उनके राज्य में। और दूसरे ने कहा था कि लाखों रोजगार देंगे, 440 रोजगार दिए। तो एक ही है दोनों में कोई फर्क नहीं है। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल ने रोड शो कर मांगे वोट, बोले पंजाब में नशे की समस्या को खत्म करेंगे। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से नशा इस तरफ नहीं आएगा। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से ड्रोन और टिफिन बॉम्ब इस तरफ नहीं आएंगे। फरीदकोट की रैली में राजनाथ सिंह बोले, दिल्ली में गली गली में शराब की दुकान खोलने वाली आम आदमी पार्टी पंजाब में नशा खत्म करने के वादे कर रही है। दिल्ली में गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में क्या शराब की दुकान खोल कर बैठे हैं, यहां पर आकर वो नशाबंदी करेंगे। पंजाब में चुनावी रैली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने बता दिया कि अगर हमें कोई नुकसान पहुंचाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा पार जाकर मारेंगे। बठिंडा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तूफानी प्रचार, रैली में सिख दंगों की याद दिलाकर कांग्रेस को जमकर कोसा। एक तरफ तांडव हो रहा था, जिसे हम कहते हैं कि मानवता के साथ खिलवाड़ हो रहा था, और एक तरफ कांग्रेस कह रही थी कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती। मणिपुर चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वर्चुअल रैली से प्रचार किया। अंग्रेजी में बोली, मोदी सरकार केंद्र से ही पूर्वोत्तर राज्यों पर अपने फैसले थोप रही है। It is their mindset, which is a mindset where everything has to be uniform and everything has to be imposed from the center. उत्तराखंड में बीजेपी में अंदरूनी कलह, लक्सर से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर बीएसपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, तो उनके जो नजदीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर में दिल्ली में करोलबाग के श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर जाएंगे। ट्वीट कर कहा, जन जन के कल्याण के लिए प्रार्थना करूंगा। पंजाब और यूपी के दलित वोटरों को लुभाने में जुटे राजनीतिक दल आज संत रविदास जयंती पर वाराणसी पहुंचेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जालंधर में रविदास मंदिर में दर्शन करेंगे। मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जालंधर में रोड शो भी करेंगे। दिल्ली में संत रविदास जयंती के मौके पर आज छुट्टी का ऐलान, सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। पीएम मोदी का आज यूपी और पंजाब में चुनाव प्रचार, दोपहर 12 बजे पठानकोट तो शाम करीब 4 बजे यूपी के सीतापुर में रैली करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज भी धुआंधार प्रचार, वाराणसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी में करेंगे रैलियां। यूपी के प्रचार में उतरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आज कानपुर और लखनऊ में 3 जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज कानपुर में चुनाव प्रचार, सीसामऊ और आर्यनगर में घर घर जाकर मांगेंगी वोट, तो गोविंद नगर में महिला शक्ति संवाद में होंगी शामिल।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज और फर्रुखाबाद में प्रचार। पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। यूपी के प्रचार में आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी लगाएंगी जोर। लखनऊ में चुनावी जनसभा करेंगे। मिशन पंजाब पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और भटिंडा में जनसभाएं करेंगे। कर्नाटक में हिजाब विवाद के चलते बंद प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज आज से खुलेंगे। दोपहर 2:30 बजे हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई भी होगी। राजस्थान आरएएस प्री परीक्षा पर आज आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला। बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने छात्रों को न्याय देने की मांग की। आरएएस प्री के सवालों पर छात्रों ने आपत्ति जताकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर केंद्र पर लगाया महाराष्ट्र सरकार गिराने की साजिश का आरोप। कहा, दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दी। एकतर तुम्ही सरेंडर व्हा, गुडघे टेका, नाहीतर सरकार आम्ही घालवू, अशा प्रकारच्या धमक्या सतत दिल्या जात आहेत। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे संजय राउत ने शक्ति प्रदर्शन किया। शिवसेना भवन के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटाई। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 4 महीने बाद जेल से बाहर आया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने घर जाकर बेटे से मुलाकात की। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, धरना देंगे। मुलजिम बाहर आ जाएं तो ये दुखद घटना है देश के लिए, समाज के लिए। चारा घोटाले के एक और केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव दोषी करार। करीब 140 करोड़ के डोरंडा ट्रेजरी घोटाले में फैसला। 21 फरवरी को होगा सजा का ऐलान। बिहार में चिराग पासवान की पार्टी ने राजभवन तक मार्च निकाला। बीच रास्ते में पुलिस से हुई झड़प। पुलिस ने पानी की बौछार और आंसू गैस के गोले छोड़े। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प। रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है बीजेपी। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले में विदेश नहीं भाग सकेंगे आरोपी। सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया। सीबीआई के मुताबिक पूरा घोटाला 2005 से 2012 के दौरान यूपीए के वक्त हुआ। कर्नाटक के चिकमंगलुरु और तुमकुर में छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोकने पर अभिभावकों का बवाल। तुमकुरू जिले में धारा 144 लागू। गुरुग्राम में हिजाब बुर्का पहने विदेशी महिला पर चाकू से अटैक करने का आरोप। ऑटो ड्राइवर ने लगाए हैं आरोप। पुलिस से भी हुई महिला की झड़प। बिहार में अवैध शराब पर ड्रोन से छापेमारी। पुलिस ने बांका जिले में जमीन में गड़ा हुआ 50 लीटर शराब जब्त किया। मुंबई में दाऊद इब्राहिम से जुड़ी 10 संपत्तियों पर ईडी और एनआईए के छापे। दाऊद की बहन हसीना पारकर के सील घर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में छानबीन की। एक संदिग्ध से पूछताछ जारी। ओडिशा के भुवनेश्वर में 14 शादी कर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए 7 राज्यों में 14 शादियां की थी। शादी के बाद महिलाओं से पैसे लेकर होता था फरार। देश भर में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मरीज। 24 घंटे में 30,615 नए केस आए। 514 लोगों की मौत। वैज्ञानिकों के मुताबिक 4 हफ्तों तक कोरोना के मामले कम रहने पर एंडेमिक घोषित किया जा सकता है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे कोलकाता में खेला जाएगा। इस मुकाबले में ओपनिंग के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन आ सकते हैं।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 17 T20 इंटरनेशनल के मुकाबले खेले गए हैं। 10 में भारत और 6 मैच में वेस्टइंडीज को जीत मिली है। खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली का रोहित शर्मा ने बचाव किया। बोले, कोहली को पता है कि कैसे प्रदर्शन करना है, बातें ना बनाएं, कोहली को अकेला छोड़ें। बीसीसीआई ने टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाले T20 और टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम का ऐलान किया। 24 फरवरी को T20 सीरीज का पहला मैच लखनऊ में होगा, 26 फरवरी को दूसरा और 27 फरवरी को तीसरा मैच धर्मशाला में होगा। पूर्व कप्तान विराट कोहली मोहाली में खेलेंगे अपना 100वां टेस्ट मैच। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 4 मार्च से होगा। केविन पीटरसन ने पैन कार्ड खोने पर सीधे पीएम मोदी से मांगी मदद। भारत के आयकर विभाग ने भी फौरन उनकी मदद करने की कोशिश की। पीटरसन म्यांमार से भारत आने के दौरान अपना पैन कार्ड उन्होंने खो दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा को कोरोना संक्रमित हुए आइसोलेशन में रखा गया। हसरंगा को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के लिए 10 करोड़ 75 लाख में खरीदा। मार्च अप्रैल में होने वाले महिला वनडे विश्व कप में विजेता टीम को पिछली बार के मुकाबले मिलेगा 2 गुना पैसा। वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को इनामी राशि के रूप में करीब 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स ने बेंगलुरु बुल्स को रोमांचक मुकाबले में 36-34 से हराया। 7वीं जीत के साथ पटना पायरेट्स की 20 मैचों में 15वीं जीत है। दूसरे मैच में जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को 44-28 से हराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।